अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। इससे प्रीवियस हम प्रोटीन की कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, वो फॉलो कर लें ताकि आपको प्रोटीन के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि इस लेक्चर में हमारा टोटल फोकस फंक्शंस ऑफ प्रोटीन पर होगा, यानी प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर किन किन फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट फंक्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का फर्स्ट फंक्शन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रोटीन से एनर्जी जनरेट होती है, यानी प्रोटीन की जब ब्रेक डाउन होती है उसके नतीजे में रिलीज ऑफ एनर्जी होती है और हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज़ करती है। सिमिलरली जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है, इसी तरह प्रोटीन भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रक्चरल एंड बिल्डिंग मटेरियल, यानी प्रोटीन हमारी बॉडी की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स को बनाने में भी हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का एक पोर्शन है प्रोटीन, तकरीबन 60 to 80% जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है हर सेल की। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है उनका भी पोर्शन, कुछ हिस्सा या पोर्शन जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स जैसे कि हेयर्स, नेल्स, स्किन्स, इनमें भी प्रोटीन होती है, ये भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। सो प्रोटीन बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का बिल्डिंग मटेरियल है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। प्रोटीन जो है स्पेशली एक्टिन एंड मायोसिन, ये दो प्रोटीन्स हैं जो मसल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं और ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्पफुल होती है। यानी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो मूवमेंट हो रही है। सो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटीन। सो आप अंदाज़ा लगा लेंगे प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो किसी चीज़ की ट्रांसपोर्ट कर रही होती हैं बॉडी के अंदर, यानी एज अ व्हीकल काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है जिसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। और ऑक्सीजन आपको पता है हमारी बॉडी के हर सेल में रिक्वायर होती है फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, उससे एनर्जी रिलीज होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी ट्रांसपोर्ट करने वाली जो प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन है। इसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी होती हैं जैसे कि चैनल प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं जिनसे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होती रहती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल से कुछ चीज़ें बाहर जाती हैं, बाहर से कुछ चीज़ें सेल के अंदर आती हैं, तो एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल काम कर रही होती हैं कुछ प्रोटीन्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इंजाइमेटिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर कौन सी हैं? इंजाइमेटिक प्रोटीन्स हैं, यानी वो एंजाइम का रोल प्ले कर रही हैं, वो एंजाइम्स हैं। और एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, यानी किसी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे होते हैं। और एंजाइम्स के बगैर हमारी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शंस नहीं पॉसिबल। सो एंजाइम्स आर वेरी फंक्शनल एंड इफेक्टिव फॉर वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का वो है हार्मोनल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जिनको रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। हार्मोन क्या करते हैं? किसी फंक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। सो कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, जिसका काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को विद इन लिमिट रखना है, कंट्रोल करना। सो कुछ प्रोटीन्स हार्मोनल रेगुलेटर भी होती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का वो है डिफेंसिव प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं हमारी बॉडी के अंदर जो डिफेंसिव फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज़, जिनका काम क्या है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली, जो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आ गया, वायरसेस, फंजाई, तो इस किस्म के जितने भी एजेंट्स हैं इनके खिलाफ इम्यूनिटी कौन पैदा करती है? एंटीबॉडीज़। और एंटीबॉडीज़ इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर स्टोरेज प्रोटीन। प्रोटीन का एक और फंक्शन क्या है? स्टोरेज। प्रोटीन स्टोरेज यूनिट भी होती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सीड के अंदर प्रोटीन स्टोर हो जाती है और वो प्रोटीन फिर लेटर ऑन जर्मिनेशन के लिए हेल्पफुल होती है, यानी प्लांट के सीडलिंग बनाने में हेल्पफुल होती है प्लांट को
जर्मिनेट करने में। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं एज अ स्टोर्ड फॉर्म, फॉर एग्जांपल मिल्क के अंदर स्टोर्ड होती है कैसीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मैनी अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो रिक्वायर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बेबीज़ को रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा एग में पाई जाती हैं बहुत सारी प्रोटीन। सो प्रोटीन स्टोरेज यूनिट भी होते हैं, यानी स्टोर्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं, फिर हमारी बॉडी उनको यूटिलाइज करती है। नाउ द लास्ट फंक्शन हेयर आई मेंशन इज रिसेप्टर प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स का काम क्या होता है, रिसेप्शन, यानी वो कोई स्पेसिफिक चीज़ को रिसेप्ट कर रही होती हैं, किसी स्पेसिफिक सिग्नल को रिसेप्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ये एक साइनेप्स जंक्शन है, यानी जो नर्व सेल्स के दरमियान एक जंक्शन होता है, एक एरिया होता है जिससे सिग्नल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरे, एक नर्व से दूसरी नर्व में। सो दूसरी नर्व के जो रीजन है जिसे एक्सोन रीजन कहा जाता है, जिसे डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स पर क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करती हैं और फिर उस सिग्नल को आगे ट्रांसफ़र करती हैं। सो प्रोटीन का फंक्शन क्या है, रिसेप्टर प्रोटीन्स भी हैं, रिसेप्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर करती हैं, और डिटेक्ट्स, जिनका काम क्या है, डिटेक्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज्ड बाय नर्व सेल्स। तो इस तरीके से जो है सिग्नल्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं विद द यूज़ ऑफ दीज रिसेप्टर प्रोटीन्स। ये रिसेप्टर प्रोटीन्स वहाँ पर काम न कर रही हों तो वहाँ से आगे सिग्नल फ्लो नहीं करता। सो हेयर आई मैंशन फ्यू फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा और भी प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन एफएससी लेवल तक इतने फंक्शंस काफ़ी हैं। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिपिड्स की स्टडी करने वाले हैं। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।